पर यदि ये ऊपर चले गए राहुल जी को देना पड़ेगा। जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे थे उनसे पूछे कि क्यों छोड़ के आ रहे हैं। अभी बहुत सारी लाइन लगी, आने के लिए तैयार हैं लोग। अब मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं। एमपी के अंदर लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इस आगाज में लगातार बीजेपी लगातार हर एक शहर में, खासकर इंदौर की मैं बात कर रहा हूं, इंदौर में जिस तरीके से कांग्रेस ने बैक होकर बीजेपी को ज्वाइन किया है उसके बारे में मंत्री जी से हम बात करेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए, आइए जानते हैं। मंत्री जी जिस तरीके से जीतू पटवारी जी के बारे में बातें हो रही हैं, इतना संशय लोगों के अंदर है कि कांग्रेस में जिस तरीके से बैक हो गई कांग्रेस, अक्षत बम जी शामिल हो गए बीजेपी में, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? ऐसा है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कम से कम 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता और 100 से ज़्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और ये क्यों है, ये कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए कि कांग्रेस की नीति, नियत और नेतृत्व तीनों ही खत्म है उनका। न नेतृत्व में दम है, न नीति अच्छी है और नियत भी अच्छी नहीं है। जैसे उन्होंने कह दिया विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स, ये हमारे भाई हैं, सोना इन्होंने पहन रखा, भगवान की दया से 100 साल जिए, पर यदि ये ऊपर चले गए तो इस सोने में से 55% राहुल जी को देना पड़ेगा। 55%, ये विरासत टैक्स, ये अमेरिका में लगता है, भारत में लगाना चाहते हो। अरे भाई, थोड़ा तो माइंड अप्लाई करो यार। भारत परिवार वाला देश है, यहाँ पर हमारे यहाँ परिवार संस्था है, हमारे यहाँ रिलेशनशिप है, काका काकी, मामा मामी, बुआ फूफी, और इनकी सबकी जवाबदारियाँ हैं। लड़की की शादी होती तो मामा मामेरा लेके जाता है, अमेरिका में नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ रिलेशनशिप है ही नहीं। तो वहाँ पर आप सरकारी टैक्स ले सकते हो, यहाँ कैसे लोगे? यहाँ तो पूरा जवाबदार परिवार है, समाज पूरा जवाबदार है, उस पर आप 55% टैक्स लगा दोगे। ये मूर्खतापूर्ण जो राहुल जी के घोषणा पत्र की घोषणा है, ये देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। और देखा जा रहा है, मैं इंदौर में लगातार लोगों से रिव्यू ले रहा हूं और सभी का यही कहना है कि अब की बार 400 पार जैसी बातें हो रही हैं। और दूसरी चीज़, जो विपक्षी हैं कांग्रेस के जो हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा ने इन्हें बुलाया है और ये बहुत गलत बात है, ये एक तरफा राजनीति कर रहे हैं। इन सब चीज़ों, जो बातें सब सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे उनके कार्यकर्ता समझ ले रहे, 2 शंपे लगा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता बालिक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ये जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे थे उनसे पूछे कि क्यों छोड़ के आ रहे हैं। अभी बहुत सारी लाइन लगी, आने के लिए तैयार हैं लोग। अब हमने सिलेक्टिव कर दिया कि अब किसको लेना, किसको नहीं लेना। मतलब विकास की धारा जहां बह रही है, वहीं जो समझदार है वो भी बह रहे हैं साथ में, ये कहना है आपका? जो देश के बारे में सोचते हैं, जो देश के विकास के बारे में सोचते हैं, वो मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार, जैसे कि इंदौर में ये सराफा बाजार है, इस समय हम सभी हैं, और जैसा आपने बोला कि सोना पहने हुए हैं ये लोग, और इतना सेफ, जिस तरीके से इंदौर में ये लोग सेफ फील कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की ही देन है यहाँ की, ये सेफ फील कर रहे हैं। और इसी सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो यात्री आते हैं, इससे भी बहुत उनको ये होता है कि नहीं, कितना इंदौर हमारा सेफ है। और जो जिन लोगों का कहना है कि विकास इंदौर में होता ही होता है, सिर्फ पॉश इलाकों में विकास होता है, जहां पॉश इलाका नहीं वहां विकास नहीं, इस पर क्या कहना है आपका? हर झुग्गी झोपड़ी में चले, ये सब दूर सीमेंट सड़कें और पानी और बिजली, कहीं पे भी जाइए आप। तो अब की बार जिस तरीके से हमारे देश में बीजेपी की लहर चल रही है, और ये लहर सूरत में भी देखा जा रहा है, वहाँ पर भी कांग्रेस बैक हो चुकी है और लगातार हर एक जगह, तो ये लहर कितनी लंबी जाएगी इस बार? कितनी 400 पार वाला जो वादा है, 400 पार, ये पूर्ण हो जाएगा 100%। पा रहे हैं कि मंत्री जी से मेरी बात हुई और मंत्री जी का यही कहना है कि अब की बार 400 पार, ये है बीजेपी का गढ़ है और इंदौर की जनता जान चुकी है कि किसे आना है।
किसकी सरकार बननी है, इसीलिए की बार 400 पार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सलेंट न्यूज 9 इंदौर। जय हिंद, जय भारत।